हेलो एवरीवन। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेडेड 2025 की नोटिफिकेशन आउट है। 8 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके। 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो फेज 1 एग्जाम है वो 20 दिसंबर को होना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी फेज 1 में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्वांट को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्री बैकग्राउंड से होंगे या दूसरे बैकग्राउंड से होंगे जिनका क्वांट इतना अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी मिलेगी यार कि किन टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है। लिमिटेड टॉपिक इसलिए रखने हैं क्योंकि नॉन मेरिट सेक्शन में आता है। पूरा पैटर्न भी समझा दूंगा किन टॉपिक पे फोकस करना है, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा प्लीज। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जब तक हम किसी एग्जाम की नीड को नहीं समझते हैं तो शायद हम प्रिपरेशन की सही डायरेक्शन में नहीं होते हैं। और प्रिपरेशन की सही डायरेक्शन में जाने के लिए, एग्जाम की नीड को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए के पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको और भी दूसरी जानकारी मिल जाएगी थ्रू आवर दिस ई बुक। ठीक है, तो ये हमारी एक गाइड बुक है। इसमें नाबार्ड ग्रेड ए के PYQ एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिल जानी है आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है। ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितना फोकस रखना है ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, ये आपका पूरा टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। और कंपोजिट टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीनों नॉन मेरिट सेक्शन में आते हैं। मतलब यहाँ आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। और जो जनरल अवेयरनेस है, ESI और एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये आपका मेरिट सेक्शन में आता है। यहीं से मेरिट बनेगी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तो इन पे कैसे फोकस रखना है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक से ये निकल जाएगा आराम से, या क्या टारगेट स्कोर रखना है, समझते हैं। ये पिछले 7-8 सालों की कट ऑफ्स हैं कि टोटल आउट ऑफ 20 आपकी कट ऑफ कितनी गई। यानी अगर आप इतना मार्क्स ले लेते हो तो इसका फिर ओवरऑल कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ से सिर्फ जस्ट कट ऑफ ही निकालनी है क्योंकि ये नॉन मेरिट सेक्शन में आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 4.5 जो है वो लास्ट कट ऑफ है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो आपका टारगेट है वो 6 to 7 मार्क्स होना चाहिए। 6 to 7 मार्क्स इसलिए क्योंकि एक आध क्वेश्चन है, कई बार पता नहीं चलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन में या कुछ और समझने में दिक्कत होती है। एक आध क्वेश्चन गलत भी हो गया तो भी इतना मार्क्स आप बना पाओ। ठीक है, तो इसलिए 6 to 7। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है ना, उनका टारगेट 10 ही होना चाहिए। और आपको 10-12 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं पेपर में, क्योंकि अगर आप यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाओगे। कंपोजिट टाइम है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान से अपना टारगेट रखिए कि 10 ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे किसी का अच्छा है बुरा है। और अगर किसी का बहुत वीक है तो वो 6-7 मार्क्स पे ही टारगेट रखे। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन से 5 टिप्स हैं जो आपको क्वांट की कट ऑफ निकालने में हेल्प करेंगे। उनमें सबसे पहला है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों, जब तक हम ये नहीं देखते ना कि यार एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ईयर बाय ईयर कैसे क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंजेस हो रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन अधूरी है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लो। और ये आपको मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा हमारी गाइड बुक का, वहां पे जाके मिल जाएंगे। या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, वहां पे जाकर के भी आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो पहला काम सबको यही करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट है कि आपको लिमिटेड टॉपिक ही कवर करने हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्ट में तो इतनी ताकत लगा दें और दूसरे सब्जेक्ट की आप कट ऑफ भी ना निकाल पाएं, तो फिर सारा कुछ पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो आप लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करें। और वो लिमिटेड टॉपिक क्या है, देखो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है, ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ इस एग्जाम का, तो वहां से पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके हमने देखा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। बट सारे के सारे टॉपिक पढ़ना इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, इनमें से कुछ लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करना है। और वो लिमिटेड टॉपिक ये है। ठीक है, यानी सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन,
ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर नंबर सीरीज, अगर आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है ना तो नंबर सीरीज के लॉजिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें। उसके बाद परसेंटेज और रेशियो, ज्यादा टाइप्स में मत घुसें। जैसे परसेंटेज में आप इसका पूरा बेसिक पार्ट पढ़ लें, वेन डायग्राम वाला पार्ट पढ़ लें, इनकम एक्सपेंडिचर वाला पार्ट पढ़ लें, ठीक है, वोटर्स वाला पार्ट पढ़ लें, बस 3-4 कंसेप्ट है। रेशियो में भी ऐसे ही बेसिक पार्ट पढ़ लें और इस पे मिक्सचर वाला पार्ट पढ़ लें, बस इतना सा ही काफी है। और इन पे डीआई जरूर पूछता है। तो ये जो यहां तक के टॉपिक है ना, ये मस्ट है सबके लिए। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपकी कट ऑफ किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। ठीक है, क्योंकि जो डीआई है वो भी परसेंटेज रेशियो से ही बनता है। कोई ज्यादा यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे अलग से डीआई पूछ रहा है। अगर पूछता भी है, जैसे एक पेपर हुआ था आई थिंक इप्सका में, पता नहीं किस में, पीएफआरडीए में, अभी एक प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई पूछ लिया था। तो ऐसा हो सकता है। तो आप इसके बाद, लेकिन फिर भी अगर अलग भी आता है, 2 डीआई आएंगे तो दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों वहां से पूछ लेगा। इतना करने से आपकी सेक्शनल कट ऑफ बहुत आराम से निकल जाएगी। इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पार्टनरशिप एजिस पढ़ लें, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लें, ये 2 टॉपिक और पढ़ लें। और इच्छा है किसी की तो ये 3 टॉपिक और पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये पहली प्रायोरिटी है। इन दोनों को मिला के सेकेंड, और फिर सारे मिला करके किसी को करना है तो वो ये सारे कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड फोकस ऑन द कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स ढूंढते हैं कि यार आजकल वो मिजाज नहीं रहा है बैंकिंग एग्जाम्स का, ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का, कि डायरेक्ट ट्रिक पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो आपका ध्यान बेसिक्स पे और कंसेप्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना है। देखो, बिना डिसिप्लिन के ना कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। तो एक प्लान बना लो। मैं प्लान आपको दे रहा हूं, इस प्लान को फॉलो करना प्रॉपर तरीके से। किस दिन क्या पढ़ना है, किसी टॉपिक में क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूं, और इस पे काम जरूर करिएगा। देखो, सबसे पहले पहले 3 दिन आपको बेसिक कैलकुलेशन पे देने हैं, जिसमें सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बेसिक परसेंटेज, ये सारा आपको कवर करना है। अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटे देंगे तो ये चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी, बहुत आराम से। एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। उसके बाद 2 दिन आप नेक्स्ट 4-5 डे नंबर सीरीज को दीजिएगा, खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपने यहाँ थोड़ा टाइम लगा दिया ना तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। फिर 2 दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बहुत मुश्किल नहीं आती है, सिंपल सीरीज है, सिंपल इक्वेशन है, रूट निकाल के कंपेयर करना। फिर 8th और 9th डे पे आप बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शन पे अच्छा खासा ध्यान दीजिएगा। 10, 11, 12, 13 4 दिन आपको बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप एजिज ये पढ़ना है। फिर 2 दिन आपको ये जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर चीजों को रिटेन रखना है लंबे टाइम तक तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये करना है आपको। फिर 16 से 20 पे आप डीआई अपना 4-5 दिन 2-2 घंटे लगा के डीआई प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें आपको पाई चार्ट पे हो गया, ठीक है, लाइन चार्ट पे हो गया, या बार ग्राफ पे हो गया, टेबल ग्राफ पे हो गया, या फिर मिक्स हो गया, जैसे एक पाई चार्ट और टेबल का कॉम्बिनेशन है, इस टाइप के डीआई प्रैक्टिस करना है। छोटे मोटे कैशलेट डीआई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां इंफॉर्मेशन एक पैसेज की फॉर्म में होती है। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हो, किसी बच्चे का अगर वीक है तो वो बस इसके बाद फिर प्रैक्टिस ही कर ले, ठीक है, वो आगे ना बढ़े। लेकिन अगर किसी को और ज्यादा करना है तो 2 दिन प्रॉफिट एंड लॉस पे लगाएं, फिर 2 दिन इंटरेस्ट पे, 1 दिन टाइम एंड वर्क पे। बहुत ज्यादा टाइप्स में ना घुसे, ओवरऑल आइडिया ले लें बस। फिर टाइम एंड वर्क, और उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट देते रहें ऑल्टरनेटली, और उसका प्रॉपरली एनालिसिस भी करते रहें आप। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका रहेगा। इस प्लान की एक कॉपी निकाल के अपने टेबल पे रख के और इसको फॉलो कर लो भाई। ठीक है, बट पढ़ना कहाँ से है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, आपको पढ़ने के लिए, देखो, पहली चीज तो मैंने जो बताया, प्लान फॉलो करिए, और रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप कम पढ़ लें, आप 6 ही टॉपिक पढ़ लें, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप उसको 2 टाइम रिवाइज कर पाएं, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पेपर का जो पैटर्न है, जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, किस सीक्वेंस में चीजों को हैंडल करना है, कितना टाइम देना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये सारी चीजें हम बना लेंगे हम आगे। पहले अभी सी वीडियो में सिर्फ जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, लेकिन आगे आप ध्यान रखिएगा, मैं ये बता दूंगा, बट आप भी फोकस रखें और प्रैक्टिस करें अच्छी खासी। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप ये 2 सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा फ्री यूट्यूब सीरीज है भाई। अगर हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप जाते हो,
तो ये क्यूआरई के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और इसमें ये जो टॉपिक बताए मैंने सारे यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बट सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, एग्जाम लेवल अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने इसके लिए एक और समाधान आपको दिया है, हमने हमारा एक नाबार्ड ग्रेड ए का 2025 का लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए होगा। इसमें लाइव क्लासेज होंगी, सोल्ड पीवाईक्यू होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और अच्छा पैकेज है। अगर आपको किसी किसी भी बच्चे को कम टाइम में चीज़ों को हैंडल करना है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि गूगल पे चले जाएं। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाने के बाद यहाँ edutap.in टाइप करिएगा, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पीवाईक्यू में जाके आप पीवाईक्यू ले सकते हो, अलग अलग जो भी आपको चाहिए। ये देखो नाबार्ड के आपको यहाँ मिल जाएंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। दूसरा, आप कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे, और नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज में अगर आप यहाँ सिंगल पे क्लिक कर लें, ठीक है, ये कॉम्बो कोर्सेज भी हैं अगर आप दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप यहाँ सिंगल पे जाएं, और ये वाले कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डिसेंट सा डिस्काउंट भी मिल रहा है, आप इसमें इनरोल करें। ठीक है, डेमो लेक्चर वगैरह भी लगा के देख ले, सब कुछ इसमें दिया गया है। और बाकी आप टेस्ट सीरीज में चाहें तो यहाँ इनरोल कर सकते हैं। आप हमारे गोल्ड पैक में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ होगा, या सिल्वर पैकेज में सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, आपकी सुविधा के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसी में इनरोल करें। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या दिए गए नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी आप इस कोर्स में इनरोल कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि थोड़ी मेहनत करेंगे आप लोग, और जो भी चीज़ें हमने इस वीडियो में शेयर की है उस पर अमल करेंगे तो यकीनन रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।